This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम बात करेंगे प्रीतो की। देखो, प्रीतो जो है वो पहले ससुराल में थी, मतलब लड़ाई झगड़े के बाद जो बड़े वाला हुआ था, कीचड़ कीचड़ वाला, उसके बाद वो ससुराल में आ जाती है और बहुत ही खुशी खुशी से अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है। दोनों एक दूसरे पर टाइम टू टाइम तंज कसते रहते हैं, पर उनका कहना है कि ये उनका प्यार है। चलो मान लिया हमने, लेकिन बीच बीच में जो प्रीतो होती हैं वो अपने मायके का चक्कर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती। और उन्होंने पूरी तरह से वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन बीच बीच में वो दिखा देती थी कि हाँ, मैं मायके में हूँ, राइट। तो कभी कभी ये भी बोल देती थी कि मैं क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर रही हूँ। जब वो एकदम से अपने ससुराल से गायब होती थी तब उनका ये आंसर होता था। या तो अक्कू या फिर प्रीतो अपने व्लॉग में बता देते थे कि प्रीतो जो है वो अपने मायके जाने वाली है, तो उसमें उनको अक्कू ही ड्रॉप करके आते थे, राइट। वो अलग बात है कि दिखाते नहीं थे। चलो हो गया। जब वो अपने मायके में जाती थी तो अक्कू का नाम भी लेती थी, राइट, क्योंकि अभी अक्कू के साथ उनका सब कुछ सही चल रहा था, वीडियो भी शूट होता था, लेकिन कंप्लीट नहीं होता था। तो उसका वो एक्सक्यूज़ देती थी कि जो मैं आई हूँ वो क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करने आई हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो पूरा नहीं बनाया। वो बना भी लेती थी, लेकिन साथ साथ ये डायलॉग मार देती थी एक्चुअली। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही दीदू आ जाती हैं हिमाचल में, प्रीतो के मूड ने भी यू टर्न मार लिया। मतलब एक हैप्पी हैप्पी रहने वाली प्रीतो ससुराल में हैप्पी हैप्पी रह रही थी, एकदम से सैड हो जाती है और एकदम से अचानक से मायके में भी पहुंच जाती हैं। और दीदी के लिए जब थैंक यू व्लॉग बनाना होता है तब उनका मूड भी सही होता है, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा क्या हो जाता है कि प्रीतो का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। वो बहुत ही उदास नज़र आती हैं अपने ससुराल में और व्लॉग बनाना भी छोड़ देती हैं। उनका कहना था कि मैंने कुछ दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं था। बाकी अभी जब प्रीतो वापस खुद से ससुराल आई हैं, क्योंकि अक्कू तो लेने नहीं गए और ना ही प्रीतो की अक्कू से फ़ोन पे बात हुई कि मैं आ रही हूँ। ये अक्कू ने अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया था गिफ्ट वाली बात पे कि प्रीतो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ले पाया करवा चौथ का क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। इसका मतलब दोनों की बात नहीं होती है, लेकिन अचानक से प्रीतो अपने ससुराल में पहुंच जाती है। अब देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ की बात तक नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे। ये प्रीतो ने अपने व्लॉग में बोला जब वो ससुराल पहुंचती है कि ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंचती हैं उनका फिर से यू टर्न हो जाता है। मतलब वो उदास दुखी रहने वाली प्रीतो फिर से हैप्पी हैप्पी हो जाती हैं, जो कि आपने अक्कू का जो व्लॉग आया था प्रीतो के करवा चौथ का और अभी जो प्रीतो का भी व्लॉग आया है उसमें आपने देख लिया कि दोनों बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी हैं। तो भैया देखो, बात तो सीधी सी है, हैप्पी हैप्पी हैं उसमें तो चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, खुश हैं, मान लिया इस बात को। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती कि प्रीतो का जो ये मूड इतनी जल्दी जो फ्लिप होता है, उदास हूँ, दुखी हूँ, मुझसे ज़्यादा बेचारा कोई नहीं है इस दुनिया में, जब वो मायके में होती हैं पूरा इतना दिखाती हैं कि पता नहीं इनके ससुराल वालों ने कितना कहर कर दिया है इनके ऊपर, कितना कहर ढा दिया है इनके ऊपर, राइट। और जैसे ही ये ससुराल में आ जाती हैं तो इनका अवतार दूसरा होता। फिर आते ही अक्कू के साथ इनके हैप्पी हैप्पी व्लॉग शुरू हो जाते हैं। तो मतलब भैया, क्या सच में इतनी जल्दी हमारा मूड ऐसे चेंज हो जाता है? देखो, ये इस तरह से करती है ना, बिल्कुल क्विकली, बिना कुछ बताए कि यहाँ गई तो मूड चेंज, मायके से ससुराल आई तो मूड चेंज। तो उससे थोड़ी सारी स्टोरी ना स्क्रिप्टेड लगती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर ऐसे क्विकली तो फ्लिप नहीं करता। पर भैया, हमें तो समझ ही नहीं आता ये कौन सी दुनिया के प्राणी हैं। इसी तरह से तो अक्कू है, कहाँ वो प्रीतो से नाराज़ बैठा था, नाम तक नहीं ले रहा था व्लॉग में, उनकी वाइफ के लिए इतने सारे कमेंट्स किए जा रहे थे, ना उनके लिए कुछ बोला। लेकिन जब वाइफ आती है तो पगला जाता है, बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा शो करता है व्लॉग में कि बस इससे बड़ा दीवाना तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो गाइस देखो, मुझे तो इनका बिहेवियर ये वाला समझ आया नहीं कि एक पल में उदास हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं क्योंकि एक दूसरे का नाम नहीं लेते, एक दूसरे के कमेंट बॉक्स में दोनों के लिए नेगेटिव मैसेज भर भर के आते हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं होता, अपने व्लॉग में कुछ नहीं बोला जाता और दूसरे ही पल एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा प्यार उमड़ने लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जब हरकतें होती हैं ना इस तरह की तो मुझे तो स्क्रिप्टेड लगता है। तो ओके गाइज, दूसरा हमारा पॉइंट है कि प्रीतो का अपनी सास के ऊपर कितना ट्रस्ट है। अभी आप ये बात देखिएगा कि जब बेबी 1 मंथ का होता है तो प्रीतो अपने मायके में आ जाती है और 2-3 मंथ्स वो यहीं रहती है।
काला महीना, पीला महीना, जो भी है करके वो यहीं रहती है। तो यानी कि बच्चा जो है वो उनकी मम्मी को, उनके भाई को, उनकी बहन को पहचानने लगता है, ऐसा प्रीतो का कहना था। ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्टेबल तो हो जाता होगा बच्चा, लेकिन जब वो अपने खुद के घर में जाता है, यानी कि अपने पापा के घर में जाता है, तो वो फर्स्ट डे तो अनकंफर्टेबल फील करता है। ना वो दादी के पास जाता है और ना ही अपने पापा के पास जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए वो सारा एनवायरनमेंट ही एकदम से न्यू था। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, मान लिया। तो इसके बाद क्या होता है कि प्रीतो वहीं रहना शुरू करती है। तो धीरे धीरे आपने देखा ही है कि बच्चा दादी के पास भी रह जाता है, पापा के पास भी रहता है, पूरा हंसता खेलता है, राइट। लेकिन जब भी प्रीतो मार्केट जाती है और बच्चे को अपने सास के पास छोड़ के जाती है, तो गाड़ी में बैठकर वीडियो में ये बात स्पेशली बोलती है कि हाय मेरे को है ना अच्छा नहीं लग रहा, या बच्चा कैसा होगा, मैं उसको पहली बार छोड़ के आ रही हूँ, हम उसको घर छोड़ आए हैं, जल्दी घर चलो, वो उठ गया होगा। इस तरह की बातें करती हैं, वीडियो शूट करती हैं स्पेशली इस चीज़ का, और सबको दिखाती हैं, राइट। लेकिन जब जब वो अपने मायके जाती हैं, वो तब भी मार्केट जाती हैं स्कूटी उठा के, वो व्लॉग तक नहीं बनाती हैं। ये बातें तो भूल जाइएगा कि उनको बेबी की टेंशन होती है मार्केट में। इवन जब वो घर आके व्लॉग बनाती हैं तो ये बोलती हैं, मतलब बड़ाइयाँ करती हैं, ओह आज मासी ने रखा, आज तो मासी के पास थे, आज तो नानी के पास थे, नानी के साथ खेली खेली किया। कभी भी सास के साथ तो आपने ये बात नहीं बोली, मतलब आपका आपके सास के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी सुना हो इनके मुंह से, जब वो इनकी सास जो है इनके बच्चे को रखती है और ये वापस लौट कर आती हैं, तो सिर्फ तब भी टेंशन ही दिखाते हैं कि हाय बेबी बेबी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फटाक से जाके इसको उठाएंगी। लेकिन दो शब्द अपनी सासू माँ के लिए नहीं बोलती हैं कि उन्होंने बच्चे को रखा, बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं कि खेली खेली किया, इंजॉय किया तुमने दादी के साथ, नहीं। टेंशन शो करेंगी, हाय मैं इतनी देर बाद आई हूँ, बेबी को दूध पिलाती हूँ, उसको डायपर चेंज करती हूँ, जैसे कि उनकी सासू माँ सिर्फ बच्चे को रख रही हैं, उसकी कोई केयर नहीं कर रही हैं। तो प्रीतो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ अपनी सासू माँ के ऊपर। ओके गाइज, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है पप्पू को गिफ्ट्स पसंद है, राइट। पप्पू को गिफ्ट्स पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन गिफ्ट्स को लेना पसंद है। चाहे वो लेने की बात छोटे से भांजे से हो या फिर अपनी बहनों से, उनको गिफ्ट्स वापस देना, रिटर्न करना या किसी भी ओकेजन पर उन लोगों को गिफ्ट देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइज, आप लोगों को ध्यान हो, पप्पू ने एक व्लॉग डाला था और उसमें उन्होंने टाइटल भी डाला था कि उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मिला है उनके बर्थडे पर। वो भी किसने दिया? उनके भांजे ने। क्या गिफ्ट किया सोचो? एसी, राइट। लेकिन पप्पू मामू ने भांजे को कुछ भी रिटर्न गिफ्ट तो दिया ही नहीं, क्योंकि पप्पू को गिफ्ट्स पसंद है, सिर्फ और सिर्फ लेना पसंद है। तो चलिए गाइज, ये बात तो हुई पुरानी, हम आते हैं नई बात पर, यानी कि करवा चौथ की बात पर। आप लोगों को ध्यान हो, पप्पू के व्लॉग में पप्पू छत पर जाते हैं और बार बार बाहर रोड की तरफ देख रहे होते हैं कि मेरे मामू कब आएंगे, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके कब आएंगे। इनकी मम्मा और ये बहुत ही खुशी से उछल रहे होते हैं उन गिफ्ट्स को देखकर, और इनकी मम्मा एक्सप्लेन भी करती हैं कि ये मेरे भाई का प्यार है, रिस्पेक्ट है, जो आज तक भी मुझे करवा चौथ का सामान पहुँचाते हैं। तो पप्पू भी उछल पड़ता है कि मैं भी दे के आया था। एक्चुअली कॉर्नर में खड़ी वो इनकी प्रिया दीदू बॉस, वो बोलती है कि मुझे भी मेरा भाई एक बार देने आया था। पप्पू को याद आता है, ओ ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुछ दिया था, तो चलो उसको गुणगान मैं अपने ब्लॉग में भी कर देता हूँ। पप्पू बोलता है, थाल भर के दे के आया था मैं प्रिया दीदू को। तो पप्पू, तुम्हारी एक और बहन भी है जो अक्सर तुम्हारे घर में तुम्हारे घर का काम करती हुई नजर आती है, उनकी भी तो शादी हुई है ना, तो उसको देने के लिए क्यों नहीं गए? क्या आप लोगों के दिल में उस छोटी बहन के लिए प्यार या रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है? क्योंकि आपकी मम्मी कह रही है ना कि ये तो तुम्हारे मामों का प्यार रिस्पेक्ट है जो आज तक देते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी को तो सिर्फ 2 साल हुआ, एक ही साल हुआ है, लेकिन करवा चौथ का फास्ट सेकेंड टाइम था, आपने तो कुछ भेजा ही नहीं। और गाइज, आप लोगों ने पप्पू की एक्साइटमेंट देखी, किस तरह बच्चों की तरह पूछ रहा था, मम्मी आपको कितने पैसे दे के गए? मम्मी बताती है, मुझे 1100 रुपये दे के गए। पप्पू भी अपने पॉकेट से निकाल के दिखाता है, कुछ पैसे की दे के गए हैं मुझे। अब बारी आती है पप्पू की मम्मी की बात सुनने की। पप्पू की मम्मी बोलती है कि मैंने भी उनको रिटर्न देना चाहा, लेकिन वो लेते नहीं हैं। सूट दिया, ये जो भी बता रही थी, लेकिन वो लेते नहीं हैं, उनको ज़बरदस्ती देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों का तो कुछ अलग ही मामला है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि
ये जो मैंने बोला अलग मामला है, किस किस को समझ में आ गया। अब दीदू देखो, सब लोग अपनी जब तारीफें मार रहे थे देने की कि मैंने उसको ये दिया वो दिया, तो दीदू सोचे मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो बोलती है कि मैंने भी अपने मामा के बच्चों को दिया है, मैंने पैसे दिए हैं। तो दीदू तो भैया अपनी बड़ाई मारेगी मारेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइज, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्या प्रीतो करवा चौथ के दिन अपने मायके गई थी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही ससुराल गई थी, तो फिर वो लौट कर मायके क्यों आई, जिसके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में अभी तक नहीं बताया है। दीदू अपने व्लॉग में थोड़ी सी झलक दिखाई थी कि प्रीतो मेरे साथ गाड़ी में है। एक्चुअली होता क्या है कि करवा चौथ के दिन प्रीतो अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जाती है मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि पहले वाले दिन वो मेहंदी नहीं लगवा पाती है, बारिश हो जाती है, राइट। उसके साथ दीदू अपने व्लॉग में बताती हैं कि प्रीतो जो है अपने फ़ोन का चार्जर भूल गई है और ये मैं उसको मार्केट में देने जा रही हूँ। तो यही बात प्रीतो अपने व्लॉग में बताती है कि मैं चार्जर जो है फ़ोन का वो घर भूल गई हूँ और मेरी दीदू वो मुझे देने के लिए मार्केट में आएंगी। और ये दीदू दिखा, गाड़ी चल रही है, एक हाथ मेहंदी वाला अपनी बहन को पीछे दिखा रही थी, जहाँ पर प्रीतो दोनों हाथों में मतलब अपनी मेहंदी लगवा के पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी और दीदू दूसरे हाथ से वीडियो शूट कर रही थी। तो गाड़ी कैसे चला रही थी भैया? चलो, वो गाड़ी चला रही थी, उन्होंने ये शो करना था कि प्रीतो मेरे साथ मेरी गाड़ी में है, लेकिन बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया, सस्पेंस रखा। लेकिन पप्पू तो हमारे हैं ही ऐसे कि सस्पेंस अगर ये कुछ बनाती हैं तो वो वहाँ से पर्दा हटा देते हैं। तो पप्पू ने अपने व्लॉग में दिखाया कि प्रीतो जो है वो मायके में है करवा चौथ के दिन। अब ये माजरा हमें समझ नहीं आया कि वो क्या भूल गई थी जिसको लेने के लिए उनको मायके आना पड़ा। मतलब पुलिया थी ना पास में, भाई दे आता स्कूटी पे। लेकिन आई डोंट नो क्या था, स्पेशल मार्केट से प्रीतो अक्कू को वही मार्केट में छोड़कर जो है घर आती है बारिश में, बहुत तेज़ बारिश में। आप लोगों को देखा होगा व्लॉग में कि बहुत तेज़ बारिश होती है और फिर ये लोग वापस निकलते हैं और कहाँ उनको अक्कू मिलता है? पुलिया पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ऑब्वियसली मार्केट गए होंगे फिर से, वही आधा घंटा वाला रास्ता जहाँ पर ट्रैफिक होता है, वहीं दीदू फिर से उनको लेके जाती है और वो अक्कू के साथ लौट कर अपने ससुराल आती हैं। क्योंकि अक्कू जब अपने घर पहुँचता है तो गाड़ी का जब दरवाज़ा खोलता है प्रीतो के उतरने के लिए, क्योंकि प्रीतो के हाथ और पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। तो गाइज़ यहाँ पर बात यह है कि अक्कू के सामने दीदू की तो ना चली। देखो, प्रीतो को अपने मायके जाना था, कुछ भी काम होगा, आई डोंट नो, मे बी उनके आने वाले व्लॉग में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अक्कू अपने ससुराल नहीं गया। प्रीतो को जो भी अपने मायके में काम करना था उसके लिए दीदू को ही जाना पड़ा। वो ही प्रीतो को लेकर जाती हैं, वापस ड्रॉप करके आती हैं। तो अक्कू जो है वो मार्केट में वेट करता रहा, लेकिन अपनी ससुराल नहीं गया।